आज की इस वीडियो को ऐसी धमाकेदार बनाकर लाया हूं मैं कि सीटेट के एग्जाम में कोई सी भी शिफ्ट के अंदर चले जाओ, नंबरों की बरसात होगी ये वीडियो देखने के बाद। क्यों? क्योंकि सीटेट 2021 में, हाँ जी, सीटेट 2021 में हर शिफ्ट में मैथ्स पेडागोजी को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप मैथ्स पेडागोजी के अंदर कातिलाना परफॉर्मेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं गणित की प्रमुख शिक्षण विधियां आपको बताऊंगा। कितनी शिक्षण विधियां हैं? मेन 8। अगर आपने 8 की 8 शिक्षण विधियां कर ली तो सारे नंबर तुम्हारे। तो यही आ रहा है सीटेट में, 120 प्लस नंबर अपने पक्के कर लो। ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि गणित की प्रमुख शिक्षण विधियां यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूं। जबरदस्त तरीके से इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? मैथ्स पेडागोजी करने वाले हैं। और मैथ्स पेडागोजी के अंदर दोस्तों सबसे पहली चीज आपको जाननी जरूरी है कि मैथ्स को पढ़ाने की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहली विधि है आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। बाइलिंगुअल जो है हमारा ये सेशन रहेगा, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो वेलकम नहीं करोगे हमारा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स? तो याद रखना, पहली आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड के थ्रू मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे बिल्कुल समझेंगे। उसके बाद निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड से कैसे बच्चों को मैथ पढ़ाओगे वो हम देखेंगे। देखिए, आगमन विधि क्या है, निगमन क्या है, वो समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैथ्स पढ़ाओगे कैसे ये समझना जरूरी है। और यही बात आप इस वीडियो के थ्रू समझकर उठेंगे। मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है, यही चीजें आ रही हैं, आएंगी और 120 प्लस नंबर देकर जाएंगी। तो चुपचाप अच्छे से इस वीडियो को समझना है और आप अपने दोस्तों के सामने हुंकार भरकर कहेंगे कि मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस मुझसे पूछो, मैं निकाल कर दिखाऊंगा। तीसरी विधि है विश्लेषण विधि, एनालिसिस या एनालिटिक मेथड। चौथी विधि है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड या सिंथेसिस मेथड। पांचवा है आपका लेबोरेटरी मेथड, जिसे लैब मेथड भी कहा जाता है, प्रयोगशाला विधि। फिर छठी विधि है हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि। इसी को खोज विधि और इसी को अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। ये दो निक नेम और हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। खोज विधि भी इसको बोलते हैं और इसको अन्वेषण विधि भी बोला जाता है। सातवीं विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सुकराती विधि बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सुकराती विधि। दोस्तों, बैक टू स्कूल वो चैनल है जो सबसे पहली बार जिसने सीटेट के लिए वीडियोस डालना शुरू की। वी आर दी ओल्डेस्ट चैनल। 2 साल के बाद हम आए हैं, क्योंकि 2 साल तक हमें बंद करके रखा गया था सीटेट के द्वारा और दौड़ में सभी आगे निकल गए यूट्यूबर्स हमसे। लेकिन वी आर द पायनियर। हम वो मील का पत्थर है, नींव का पत्थर, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है सीटेट की। उसके बाद 8वीं जो विधि है वो है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। तो इन 8 की 8 विधियों को मैं तुम्हारी नसों के अंदर इस तरीके से डाल दूंगा कि तुम्हारे ब्लड के अंदर पेडागोजी बहने लगेगी। तो ये वीडियो जबरदस्त है। 8 की 8 शिक्षण विधियों को करेंगे और गणित की ये 8 शिक्षण विधियां करने के बाद 120 प्लस नंबर तुम्हारे। तो चलिए एक एक करके जो है विधियां शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि जो हम करेंगे वो करेंगे विश्लेषण विधि। इस विश्लेषण विधि को एनालिसिस मेथड या एनालिटिक मेथड कहा जाता है। क्या कहेंगे? एनालिटिक मेथड। देखिए, एनालिटिक मेथड में सबसे पहली बात जाननी जरूरी है कि हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो सबसे पहली बात, मैथ्स की विश्लेषण विधि में हम कहां से चलते हैं? अननोन टू नोन। अननोन टू नोन, एक नंबर यहां पर सीधा पक्का हो गया। अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। यानी कि एक ट्राइंगल दे दिया, कहा कि प्रूव करो कि इस एबीसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम जो है क्या है? तीनों कोणों का जो सम होता है 2 समकोणों के बराबर होता है। समकोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। 2 समकोणों को अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा।
तो अब विश्लेषण विधि के द्वारा आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है। तो दो समकोण भी 180 डिग्री के हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी बराबर दो समकोण। तो ये कौन सी विधि हुई? ये विश्लेषण विधि हुई। यानी आपको आंकड़े दिए जाएंगे, आंकड़े देने के बाद आपको आंसर का पता नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोहन को कहा गया कि त्रिभुज के तीन कोणों का सम दो समकोणों के बराबर होता है, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम दो राइट एंगल के बराबर होता है, दो समकोणों के बराबर होता है। ये प्रूव करो। कौन से विधि से करोगे? विश्लेषण विधि से। याद रखना सबसे पहली बात कि रेखा गणित के परिमेय को सिद्ध करने के लिए जो आप विधि यूज करते हैं वो एनालिसिस मेथड ही होती है। तो यहां पर क्या समझे? पहली चीज ये समझे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यहां पर विश्लेषण विधि से निकालोगे। त्रिभुज के तीन कोणों का सम दो समकोणों के बराबर होता है, कहां से? एनालिसिस मेथड से निकालोगे। क्यों? क्योंकि रेखा गणित के परिमेय को सिद्ध करने के लिए आप जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो विश्लेषण विधि होती है। एक एक बात दिमाग में फिट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इस विधि के गुण देख लेते हैं। इस विधि के गुण क्या है? सबसे पहले स्वयं समस्या का समाधान करना। विश्लेषण विधि के द्वारा आप क्या करते हो? खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है बच्चा, खुद इंडिविजुअली ही अपनी प्रॉब्लम्स को निकालता है। हल खोजने पर बल देती है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरिंग का मौका देती है। बच्चे परमानेंट लर्निंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद लर्निंग बाय डूइंग से रेखा गणित को निकालेंगे विश्लेषण विधि से, जिससे खुद निकालने के बाद उनका निकाला गया उनके दिमाग में फिट हो जाएगा और परमानेंट लर्निंग हो जाएगी। परमानेंट लर्निंग का मतलब है कि कई दिनों के बाद जो सीखा है उसको भूलेगा नहीं बच्चा। अगर उससे क्वेश्चन निकालने के लिए कहोगे तो उसने अगर एनालिसिस मेथड से निकालना सीखा है तो वो दोबारा भी निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद एनालिसिस मेथड को किया है। उसके बाद यह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा एक्टिव रहता है। तो यह विधि कैसे हुई? चाइल्ड सेंटर्ड। तो एनालिसिस मेथड किस कैटेगरी के अंदर आई? चाइल्ड सेंटर्ड विधि के अंतर्गत आई, बाल केंद्रित विधि के अंतर्गत आई। इससे बच्चे की खोज करने की क्षमता या फिर कहें अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दे दिया, बच्चा खुद गिवन इंफॉर्मेशन को देखेगा, उसका एनालिसिस करेगा और रेखा गणित के ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को निकाल लेगा। तो यहां पर बच्चे की अन्वेषण करने की क्षमता यानी खोजबीन करने की क्षमता या फिर हम कहें रिसर्च करने की क्षमता जो है बच्चे के अंदर आ जाती है। ये तो हुए इसके कुछ गुण। अब इसके कुछ दोष भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, जैसे बच्चे ने इस ट्रायंगल को देखा और इसके टुकड़े कर लिए कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा और दो राइट एंगल का सम भी कितना होता है? 180 होता है। तो बच्चे ने एक एक चीज को टुकड़ों में तोड़ा और उसको समझा। इसमें टाइम ज्यादा लगा, अधिक समय लगा, यानी कि ये कैसी हुई? टाइम कंज्यूमिंग। तो ये कैसी विधि हुई? टाइम कंज्यूमिंग विधि बहुत ज्यादा है। अब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको चीजें समझानी पड़ती हैं, वो खुद मैथमेटिक्स के अंदर चीजें नहीं निकाल सकते, इसीलिए छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए यह अनुपयोगी मानी गई है। यह कहा गया है कि छोटे बच्चों के लिए यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। एक ऐसे टीचर की जरूरत यहां पर आप लोगों को पड़ती है जो काफी अच्छा हो, जिसकी डीप नॉलेज हो, ताकि वो बच्चों को विश्लेषण करने के लायक बना सके और उसके सुपरविजन के अंदर ही बच्चे विश्लेषण करें। यानी बच्चे खुद विश्लेषण विधि से क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन टीचर साइड में खड़ा होकर उनका आकलन करेगा, उनके ऊपर नजर रखेगा, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करेगा। तो अब देखिए, अच्छे टीचर अगर नहीं होंगे तो बच्चा एनालिसिस मेथड नहीं कर पाएगा। तर्क शक्ति की जरूरत होती है, रीजनिंग पावर। यह रीजनिंग पावर को काफी बढ़ाती है, तर्क करने की शक्ति, तार्किक चिंतन को काफी बढ़ावा देती है। क्यों?
क्योंकि बच्चे ने दिमाग लगाया कि यार दो राइट एंगल का सम भी 180 और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ भी 180, तो भाई ये तो बराबर हो गए। तो ये तो बराबर हो गए। ये आंसर कब आया? ये आंसर तब आया जब बच्चे ने क्या किया, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग किया, रीजनिंग पावर यूज किया कि यार इन दोनों को जोड़े तब भी 180, इन तीनों को जोड़े तब भी 180। तो इससे कौन सी मानसिक शक्ति का विकास हुआ? खुद सोच के देखो, तर्क शक्ति का, रीजनिंग जो है आपकी एबिलिटी का। तो ये पहली शिक्षण विधि थी जो मैंने आपको बताई, विश्लेषण मेथड। देखो कितने कम टाइम में हो गई। ऐसे ही 8 वीडियो डालूंगा, 8 आपको विधियां कराऊंगा। बस आपको लाइक शेयर करना है। जितना प्यार मुझे दोगे उससे ज्यादा मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और इसी चीज ने हमें सबसे आगे पहले पहुंचाया था और मैं दोबारा से आ गया हूं। मुझे आपका प्यार मिलने लग गया है और प्यार बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलने वाली, रेखा गणित के लिए यूज होने वाली बेस्ट विधि एनालिसिस मेथड बच्चे खुद खोजते हैं, बच्चे रीजनिंग पावर का यूज करते हैं। अधिक समय लगता है, छोटी क्लास के लिए अच्छी नहीं है, बड़ी क्लास के लिए यह काफी अच्छी है। चाइल्ड सेंटर्ड है, परमानेंट लर्निंग होती है और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होकर इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। रेखा गणित के परिमेयों को सिद्ध करने के लिए भी विश्लेषण विधि बेस्ट है। अगली जो क्लास होगी वो किसकी होगी? अगली क्लास जो होगी उसके अंदर संश्लेषण, सिंथेसिस मेथड को हम जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कमेंट, और हां प्यार बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोबारा से हमें बैक टू स्कूल चैनल को टॉप पर लेकर जाना है और 1 मिलियन को हमें टच करना है। ये चीजें आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आ रहा हूं, इनकी बाढ़ ला दूंगा मैं, लेकिन बस आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। जंगल में आग फैलती है ना और बढ़ती जाती है, ऐसे ही इस वीडियो को फैलाओ और अपने दोस्तों को भी बोलो, ताकि जो हमारे बैक टू स्कूल की फैमिली है वो बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसके अंदर मैथ्स पेडागोजी की दूसरे मेथड को हम करेंगे और 8 मेथड हम जो है निपटा लेंगे। 2 दिन के अंदर 8 वीडियो दे दूंगा। लाइक शेयर होना चाहिए। प्यार बढ़ाओ, लाइक शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और एक प्यारा सा कमेंट भी। टेक केयर और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना।